दोस्तों 57 साल 9 महीने 1 सप्ताह और 6 दिन। आखिरकार ये समय आपको पहले क्यों बताया जा रहा है? ये वो समय है जिस समय भारत के अंदर नक्सलिज्म नक्सलवाद ने कदम रखा और वो जो डेट है वो है 18 मई की। 18th ऑफ मई को 1967 के अंदर सबसे पहले नक्सलिज्म जो है वो आकर भारत के सामने खड़ा हुआ और भारत के लिए सबसे बड़ी आज समस्या जो बना हुआ है वो नक्सलवाद बना हुआ है। कई जो बौद्धिक वर्ग हैं वो ये कहते हैं कि ये जो नक्सलिज्म है वो कहीं ना कहीं हरित जो क्रांति है, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है उसकी ये देन है, लेकिन इस बात को कहीं पर भी वेरीफाई जो है वो नहीं किया गया है। आखिरकार आज हम लोग नक्सलवाद की बात क्यों कर रहे हैं? 6 अक्टूबर 2024 को जो नरेंद्र मोदी हैं और अमित शाह हैं उनके द्वारा एक कॉन्फ्रेंस की गई थी और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह कहा गया था कि हम लोग 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे और 2026 के बाद में भारत का कोई भी राज्य नक्सलवाद से ग्रसित नहीं होगा। यह हम आपसे वादा करते हैं, लेकिन क्या वो वादा पूरा कर पाएंगे? 2022 के अंदर किसानों की आय दुगनी करने की बात थी, नहीं हो पाई, वादा कहीं ना कहीं रह गया। और भी कई ऐसे वादे थे कि जिसके तहत जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 तक सभी लोगों तक घर जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा, उसकी समय सीमा फिर 2024 की गई और आज समय सीमा और भी आगे उसकी बढ़ा दी गई है। ऐसा ही एक वादा 2026 के लिए भी किया गया है कि 2026 के अंदर नक्सलवाद जो है वो नहीं रहेगा। तो ये सरकारों के वादे हैं, देखते हैं कि कहां तक पूरे होते हैं। लेकिन हमको तो अपना देश साफ चाहिए, अच्छा चाहिए, सुंदर चाहिए और स्वच्छ चाहिए। तो बात करते हैं नक्सलवाद की। नक्सलवाद आज भारत के अंदर पैर पसार रहा है, बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। भारत के अंदर बहुत सारी फिल्म जो है इसके ऊपर बन चुकी है। लेकिन आज क्या वाकई में ये जो 365 दिन की टाइमलाइन रखी गई थी, क्या वो टाइमलाइन तक 2026 तक क्या नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? हाल ही में इसके बारे में चर्चा भी की गई है। इसीलिए मैंने कहा कि अभी जो समय है वो 57 साल बीत चुके हैं, 9 महीने हो चुके हैं, 1 सप्ताह हो चुका है और आज जिस समय मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं वो आज 7वां दिन है। अब तक नक्सलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं खत्म नहीं हुआ है। 2026 तक ये डेडलाइन जो है वो आज बहुत सारे न्यूज़पेपर ने भी इसको कवर किया है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। द फाइनल काउंटडाउन हैज ऑफिशियली बिगन फॉर द सेंटर टारगेट टू इरेडिकेट मॉइस्ट इंसर्जेंसी। मतलब जितने भी मॉइस्ट हैं इनको क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। और अमित शाह ने ये डेडलाइन जो है वो 365 डेज की रखी थी और ये जो 365 डेज की जो टाइमलाइन है वो 2026 तक खत्म हो जाएगी। 365 दिन इसके अंदर बचे हैं और इसके साथ में ही 2024 के अंदर ये जो डेडलाइन है वो शुरू हो चुकी थी। ठीक है, बात करेंगे बड़ा विस्तार से, लेकिन उससे पहले दोस्तों साइंस इन डेप्थ अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, खासतौर पर वनडे एग्जाम्स के लिए हम लोग आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो पढ़ा रहे हैं। 5 मार्च से हमारा ये बैच शुरू है। आप इसके साथ में जरूर जुड़िए। इन डेप्थ हम लोग क्वेश्चंस को करने वाले हैं विद क्लैरिफिकेशन और साथ ही के अंदर आपको कूपन कोड यूज करना है साइंस, जिससे आप लोगों को 80% डिस्काउंट मिलेगा और 200 रुपीज में आपको एक कोर्स मिल जाएगा। तो परसों से मतलब 5 मार्च से आपका ये कोर्स जो है शुरू होने जा रहा है। तो आप लोग जरूर जो है इस कोर्स के अंदर एनरोल होइएगा। लेकिन उससे पहले आपको फोकस और कंसंट्रेशन पर काम करने की जरूरत है। आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिए। जिंदगी के अंदर आगे निकलना है तो आपको चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप उससे जो है मुंह मोड़कर कभी भी जीवन के अंदर सफल नहीं हो पाएंगे। तो बैड हैबिट्स को छोड़ने के लिए हमारा एक प्रयास था कि 75 टेक्निक्स आपको बताई जाए ताकि आप लोग कैसे भी करके इन बैड हैबिट से दूर रहें। हम लोग बात करते हैं पीआईबी की, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि सरकारी आंकड़े उपलब्ध करवाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। यहां पर एक आर्टिकल जो है वो पब्लिश हुआ था, उसमें कहा गया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने हाल ही के अंदर एक मीटिंग कंडक्ट की थी और उसमें यह कहा था कि 2026 तक नक्सलिज्म जो है उसको एलिमिनेट हम लोग कर देंगे और ये हमारे देश के सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो आज बनकर आया है। तो कुछ आंकड़े उन्होंने वहां पर बताए थे, वो हम लोग देखते हैं। ड्यू टू नक्सलिज्म मोर देन 8 करोड़ पीपल हैव बीन डिप्राइव्ड। तो मतलब लगभग 8 करोड़ लोग जो है वो आज इससे प्रभावित होते हैं और उनके ह्यूमन राइट जो है वो कहीं ना कहीं एबॉलिश होते हैं ड्यू टू नक्सलिज्म। साथ ही के अंदर जनवरी 2024 तक अगर बात करें तो अ टोटल ऑफ 237 नक्सलाइट्स हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड। 237
जो नक्सल्स हैं उनको क्या किया गया था, न्यूट्रलाइज किया गया था। 812 को अरेस्ट किया गया था और 723 ने लगभग सरेंडर कर दिया था छत्तीसगढ़ के अंदर। अ जीरो टॉलरेंस अप्रोच, मतलब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी अप्रोच के साथ में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है उसको खत्म करने का जिम्मा जो है उठाया गया। लेकिन इसके अंदर मोदी गवर्नमेंट ने 3C इसको फॉलो करने की बात कही। सी के अंदर रोड कनेक्टिविटी, सेकंड सी मोबाइल कनेक्टिविटी, थर्ड सी फाइनेंशियल कनेक्टिविटी। इन तीनों के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, नक्सलिज्म को खत्म करेंगे और ये ट्रिपल जो रीचिंग है वहां तक पहुंची जाएगी। ये भी कहा कि पहले जो फंड आता था वो कम था, लेकिन हमने इस फंड को जो है लगभग ट्रिपल कर दिया है। 3006 करोड़ का ये फंड जो है हमने अब तक कर दिया है। साथ ही के अंदर जो पुलिस फैसिलिटीज है वहां पर वो बढ़ा दी हैं और लगभग आप लोग देख सकते हैं कि एरिया जो ड्रॉप हुआ है वो 53% तक एरिया ड्रॉप हुआ है। हम लोग देखेंगे कि आखिरकार भारत के अंदर आज कितने नक्सलाइट जो है वो भारत के अंदर रहते हैं, कितने एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से राज्यों तक फैला हुआ है, कितने स्टेट्स के अंदर ये जो है अपने पांव पसार चुका है। अब चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल LWE अफेक्टेड स्टेट्स शुड रिव्यू डेवलपमेंट, मतलब जहां पर भी नक्सलिज्म फैला हुआ है वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको लेकर ये कह रहे हैं कि वहां के चीफ मिनिस्टर जो है वो कहीं ना कहीं अवेयर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस समय ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस समय ही एक अभियान जो है वो भी चलाया गया था कि धरती आबा जयंतिया ग्राम उत्कर्ष अभियान। उस समय कैंपेन शुरू किया गया ताकि नक्सलिज्म को खत्म कर सके और यह भी बता दिया गया था कि आखिरकार वो खत्म कैसे हो सकता है। खास बात इसमें की गई है कि टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, एजुकेशन दी जाएगी, हेल्थ न्यूट्रिशन की बात की जाएगी और इनको लेते हुए हम लोग पॉजिटिव रिजल्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन क्या वाकई में आज नक्सलिज्म खत्म हो चुका है? तो सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं एरियाज जहां पर आज नक्सलिज्म जो है वो एग्जिस्ट करता है। जैसे झारखंड हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ देखते हैं, मध्य प्रदेश देखते हैं, महाराष्ट्र देखते हैं, तेलंगाना देखते हैं, यहां तक कि केरला के अंदर जो जहां पर हाई लिटरेसी रेट है वहां पर भी ये एग्जिस्ट करता है। लेकिन हाईली अफेक्टेड जो एरिया है जहां पर रेड डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो हाईली अफेक्टेड है, मॉडरेट के अंदर ऑरेंज है और मार्जिनली अफेक्टेड जो है वो है ग्रीन। तो ये जो एरियाज है आप आज अफेक्टेड हैं, लेकिन क्या इसके अंदर कहीं ना कहीं कमी जो है वो हमको देखने को मिली है? उसको जानने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिरकार भारत के अंदर कितने नक्सलिज्म जो है वो आज मौजूद है। तो अगर हम लोग बात करें उनके लिए सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज जो है लगभग 3.25 लाख के आसपास सीआरपीएफ के जवान वहां पर तैनात हैं और स्टेट पुलिस जो है वो लगभग आप लोग देख सकते हैं 12,89,900 स्टेट पुलिस जो है वहां पर तैनात है। इसके साथ में ही जब हम लोग बात करें 2009-10 की तो 10 से 20 हजार इंसर्जेंट्स जो है वो मौजूद थे। साथ ही के अंदर 2013 के अंदर कमी आई और 6,500 से लेकर 9,500 और 2025 के अंदर ये एस्टिमेट है कि 500 से 600 ही बचेंगे। तो ये बहुत कम नंबर हो गया और इनको कंट्रोल करना बड़ा आसान होगा। साथ ही के अंदर अगर हम लोग कैजुअलिटीज की बात करें, चाहे उसके अंदर हम लोग फोर्सेस की बात करें, नक्सलिज्म की बात करें या फिर सिविलियंस की बात करें, सभी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो 2000 से लेकर 2024 तक लगभग 2,692 जो है वो उनकी इसके अंदर डेथ हुई थी। ठीक है, वो मारे गए थे। 4,611 जो मारे गए, 16,901 ने सरेंडर किया और 16,394 जो है अरेस्ट हुए। इनके अंदर सिविलियन जो थे उनकी संख्या थी 4,082। सिविलियन जो है वो भी इसके अंदर मारे गए थे, क्योंकि जब बड़े ऑपरेशन चलते हैं तब बहुत सारे सिविलियन जो है वो भी हर्ट होते हैं। मैं आपको 3 मैप दिखाऊंगा और 3 मैप के अंदर आप लोग समझ जाएंगे कि क्या वाकई में नक्सलिज्म जो है वो भारत से खत्म हुआ है। मैं आपको 2007, 2013 और 2018 के मैप जो है वो शो करूंगा। तो सबसे पहले 2007 का मैप देखिए, जहां पर आप लोग देख सकते हैं कि झारखंड है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, बेंगलुरु है, यहां के आसपास के क्षेत्र जो है ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो नक्सलिज्म से अफेक्टेड आप लोग देख सकते हैं। फिर हम लोग 2013 के मैप में चलें तो वो जो फैलाव था वो कहीं ना कहीं सिकुड़ गया और सिकुड़ने के बाद आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से वो जो एरिया था वो छिन्न भिन्न भागों के अंदर अलग अलग एरियाज के अंदर डिवाइड हुआ और एरिया धीरे धीरे सिकुड़ता चला गया। और 2018 के मैप को केवल आप लोग इसी भाग के अंदर देखेंगे, यहां से पूरी तरीके से वो साफ हो चुका है। तो यहां से एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं नक्सलिज्म जो है उसको खत्म करने के लिए बहुत हद तक जो है वो प्रयास किया जा रहा है। हाल ही के अंदर अभय देओल की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था चक्रव्यूह। उस चक्रव्यूह फिल्म को देखेंगे तो कहीं ना कहीं नक्सलिज्म से ही अफेक्टेड है। वैसी ही फिल्म जो है वो बनी हुई है कि कुछ लोग, जैसे अभय देओल की हम लोग बात करें तो वो नक्सलिज्म जो है यानी कि नक्सलाइट जो है उनके साथ में जाकर मिल जाते हैं।
क्योंकि उनकी जो भावनाएं हैं वो उनसे प्रेरित होते हैं, प्रभावित होते हैं और वही उनके अंदर जाके मिल जाते हैं, जबकि वो तो स्पेशल ऑपरेशन करने के लिए उस वहां पर गए थे। लेकिन पहले ये समझिए कि आखिरकार ये नक्सलिज्म जो है वो होता क्या है। देखिए 2007 से लेकर 2024 तक की बात करें तो घटनाएं जो हैं वो उस समय 2007 से लेकर 2010 के बीच में बहुत ज्यादा घटनाएं हुआ करती थी। हजारों के अंदर जितने भी कैजुअलिटीज जो है हुआ करती थी, इसमें सभी पुलिस के जवान, निर्दोष लोग या फिर नक्सलट जो है वो भी इसके अंदर शामिल है। फिर धीरे धीरे संख्या जो है आप लोग कम होती दिखाई देती है और यहां पर आप लोग देख सकते हैं 134 2022 के अंदर 134 ही यहां पर जो है वो कैजुअलिटीज हुई थी। तो बहुत हद तक कम जो है वो कंट्रोल कर लिया है। अगर हम लोग बात करें नक्सलिज्म की तो वेस्ट बंगाल के अंदर एक गांव है नक्सलबाड़ी, उससे इसका नाम पड़ता है और 1967 के अंदर कानू सान्याल और जगन संथाल के द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया था। ये बेसिकली हम लोग कहते हैं कि माओ से तुंग से बहुत प्रभावित थे, जो कि हम लोग कहते हैं कम्युनिस्ट विचारधारा रखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कम्युनिस्ट विचारधारा जो है वो किससे प्रभावित है। आज भारत के अंदर सोशलिस्ट कंट्री, हम लोग कहते हैं कि भारत सोशलिस्ट कंट्री है। जो कम्युनिस्ट विचारधारा होती है वो ये कहते हैं कि आर्थिक स्थिति के हिसाब से सभी लोग बराबर होने चाहिए। जिनके पास में पैसा ज्यादा है उनके ऊपर टैक्स लगा दो और उनको क्या कर दो, कम कर दो, और जिनके पास में पैसा नहीं है उनको पैसा दे दो, ठीक है, क्योंकि वो कहां से आया है, जिनके ऊपर टैक्स लगाया गया है वहां से पैसा आया, तो दोनों को इक्वल जो है वो कम्युनिस्ट के अंदर कर दिया जाता है। ऐसी विचारधारा वो रखते हैं। साथ ही के अंदर अगर हम लोग सोशलिस्ट कंट्री की बात करें तो वहां पर क्या किया जाता है कि जो जितना कमाता है उसके ऊपर टैक्स अप्लाई किया जाता है, और जो मान लीजिए कि जिनकी इनकम कम है उनके ऊपर तो कोई टैक्स लगता ही नहीं है। तो यहां उनको अवसर मिलता है, जिनके जो टैक्स जो है टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं या जिनकी इनकम कम है उनको एक अच्छा मौका मिलता है कि आपको टैक्स देने का, यहां पर जो है कोई भी आपको टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। तो सब अलग अलग विचारधारा रखते हैं और भी कई विचारधारा जो है व्यूज इसके साथ में चलते हैं। तो हम लोग नक्सलिज्म को इंडियन गवर्नमेंट के पैरेलल देखते हैं कि नक्सलिज्म जो है वो अपनी ही एक अलग सरकार लेकर चलते हैं। वो ये कहते हैं कि हम लोग भारत सरकार की नीतियों से खुश नहीं हैं, इसीलिए हम लोग अपनी ही एक विचारधारा जो है उसको लेकर चलेंगे और हम लोग उग्रवाद की तरीके से, चाहे वेपन्स हो, आज देखिए कि हथियार जो है वो चाइना से सप्लाई होते हैं नक्सलिज्म के अंदर, उस एरियाज के अंदर पाकिस्तान सप्लाई करता है, म्यांमार जो है वो सप्लाई करता है, ताकि भारत के अंदर डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट किया जा सके। लेकिन बहुत हद तक हमने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से उन बॉर्डर्स को सीज कर दिए ताकि हथियार जो है वो कम से कम आ सके। इसीलिए आज नक्सलिज्म जो है वो कम से कम भारत के अंदर फैल रहा है। तो ये बात तो तय है कि आज पिछले यानी कि समय के मुकाबले बहुत हद तक कंट्रोल हो चुका है। तो ये जो न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि एक साल के अंदर 365 डेज के अंदर क्या नक्सलिज्म खत्म हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि यस 2026 तक नक्सलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं आज इस बात को प्रमाणित करती हैं कि नक्सलिज्म, नक्सलवाद जो है वो आज कहीं ना कहीं समाप्त हो ही जाएगा 2026 तक। क्या आप लोग भी इस बात से सहमत हैं? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आप लोग हमारे साइंस के इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िए। 5 मार्च से हमारा ये बैच शुरू हो रहा है। कूपन कोड यूज करना है साइंस, जिससे आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा और 200 रुपीज के अंदर आप लोग बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बहुत सारे एमसीक्यूज, लगभग 1000 एमसीक्यूज जो है वो आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन उससे भी बहुत महत्वपूर्ण आपका कंसंट्रेशन और फोकस है। आपको जरूर इस पे काम करना चाहिए। 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग ज्वाइन कीजिए, जिससे आप लोगों को कंसंट्रेशन और फोकस बनाने में मदद करेगी और आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, बिजनेस को बहुत अच्छा ग्रो कर पाएंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।